अच्छा जी, अब हम लोग जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आते हैं। एक हमारे पास डायनामिक एरे होगी, उसमें लोगों ने डाटा का नाम दे दिया। एक हमारे पास वेरिएबल होगा एन, जो हमारे पास एरे एरे का जो साइज होगा वो हमारे पास एन होगा। और एक हमारे पास टॉप होगा जिसके अंदर लोग इंडेक्स स्टोर करवा रहे होंगे कि अभी हमारे पास टॉप मोस्ट एलिमेंट जो है वो कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास जो है हम लोग इसका डिफॉल्ट साइज ले लेते हैं। लेट्स से एस इज इक्वल टू, अगर यूजर स्पेसिफाई नहीं करता तो हम लोग लेट्स से 10 एलिमेंट्स का जो है स्टैक, अगर यूजर जो है वो स्टैक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए, जिस तरह अगर मेन के अंदर यूजर जो है वो स्टैक का कोई ऑब्जेक्ट लेता है एस, उसके अंदर कुछ भी नहीं स्पेसिफाई करता तो एस के अंदर 10 आ जाएगा। अगर वो स्पेसिफाई कर देता है कि हमें जी 7 एलिमेंट्स का स्टैक चाहिए, तो फिर एस के अंदर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये जो इसका साइज के लिए हम लोगों ने लिया हुआ है, इसको लेट्स से साइज कह देते हैं। ठीक है, हम लोगों के पास टोटल एलिमेंट्स जो है वो एरे का जो साइज होगा वो हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या करना, टॉप को इनिशियलाइज करना है। टॉप हमारे पास इनिशियली हम लोग -1 ले लेते हैं। बस हम लोग एक अपनी लॉजिक बना लेते हैं कि जब स्टैक में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ तो हम लोग टॉप की वैल्यू जो है वो -1 कर देंगे। ऑफ कोर्स इट्स अप टू अस, हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास अगर स्टैक में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ तो हम लोग टॉप की वैल्यू जो है वो 0 करते हैं। इट्स अप टू अस, इट्स अप टू अस कि हम लोग इसके अंदर क्या लॉजिक यूज करते हैं। लेट्स से हम लोग ये कहते हैं कि जब स्टैक एम्प्टी है तो टॉप की वैल्यू -1 होगी। अच्छा, और इसके अंदर क्या होगा, डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। तो हम लोग जो साइज यूजर स्पेसिफाई करेगा उस साइज की हम लोग जो है वो एक डायनेमिक एरे जो है वो हम लोग एलोकेट कर लेंगे। ये तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट स्टोर करवाना है। स्टोर करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई एक यूजर से जो है वो हम लोग एक वैल्यू ले लेते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे लेट्स से आई एन टी एन, ओके आई एन टी बी अगर हम लोग कोई ले लेते हैं, वैल्यू ले लेते हैं, तो ओके जस्ट स्टार्ट, वी वुड जस्ट स्टार्ट विद इट। फिर उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे कैसे हम लोग इसको जो वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि पुश का फंक्शन जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और अभी जो हम लोगों ने लॉजिक हम लोगों ने इसकी बनाई थी वो ये थी कि जब हमारे पास स्टैक जो है वो एम्प्टी होता है तो टॉप के अंदर हमारे पास -1 पड़ा हुआ होता है। ठीक है, इनिशियली कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोगों ने कहा था कि टॉप के अंदर -1 पड़ा हुआ है, तो टॉप के अंदर इनिशियली -1 पड़ा हुआ है। तो अब जब फर्स्ट एलिमेंट आएगा तो उसे किस इंडेक्स पे स्टोर करवाना है, 0 इंडेक्स पे। ठीक है, तो उसके लिए क्या कोड होगा, पुश के लिए क्या कोड करेंगे हम लोग 0 इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर करवाने के लिए, कौन बताएगा। सर पहले टॉप को प्लस प्लस करेंगे, फिर उस जगह वैल्यू स्टोर करा देंगे उस इंडेक्स पे। एक्सीलेंट, टॉप प्लस प्लस करेंगे तो टॉप के अंदर इनिशियली -1 पड़ा हुआ था, टॉप के अंदर 0 आ गया। ठीक है, और इंडेक्स 0 के ऊपर जो है वो हम लोग वैल्यू जो है वो स्टोर करा देते हैं। तो ये तो हमारे पास पुश का फंक्शन हो गया, इससे हमारे पास स्टैक के अंदर जो है वो वैल्यू चली जाएगी। बाकी फंक्शन से पहले हम लोग डिस्ट्रक्टर लिख लेते हैं, क्योंकि ये अपनी आप आदत बना लें कि जब भी आपने न्यू की स्टेटमेंट यूज़ करनी है ना, तो साथ ही आप इसके लिए डिलीट की स्टेटमेंट भी लिख दिया करें, अपनी आदत बना लें। वरना बाज़ का बंदा इस तरह होता है, जैसे अगर हम लोग इसके अंदर डिस्ट्रक्टर लिखना भूल जाएं तो हमारे पास क्या होगा, मेमोरी लीक होना शुरू हो जाएगी कि मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं उससे हम लोग डी एलोकेट नहीं कर रहे। अच्छा, ये पुश के फंक्शन के अंदर जो हम लोगों ने क्या किया कि हमें ये पता है कि जो फर्स्ट वैल्यू आएगी उसे इंडेक्स 0 पे स्टोर करवाएंगे। इंडेक्स 0 का हमें किससे पता चलेगा कि वो हमारे पास टॉप पहले -1 है, उसके अंदर प्लस प्लस करेंगे टॉप 1 हो जाएगा, और फिर उस इंडेक्स पे हम लोग वैल्यू जो है वो पुश कर स्टोर करवा देंगे। अच्छा, फिर हमारे पास टॉप का एक फंक्शन है। ठीक है, टॉप का फंक्शन हमारे पास क्या करता है कि जो स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट होगा, जिस तरह अगर हम लोगों ने एस डॉट पुश 5 किया तो स्टैक के टॉप पे 5 पड़ा हुआ था, तो 5 जो है ये रिटर्न कर देगा। स्टैक से उसको रिमूव नहीं करेगा टॉप का फंक्शन, स्टैक के टॉप पे जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ है वो आपको रिटर्न कर देगा। जिस तरह अगर हम लोग मेन के अंदर लिखें एस डॉट पुश 5, तो इससे स्टैक के अंदर 5 चला गया। ठीक है, और फिर हम लोग अगर लिखें एस डॉट टॉप, तो इससे क्या होगा, स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट है वो हमें मिल जाएगा। int b is equal to stack dot top और c out भी उस वैल्यू को जो है वो हम लोग
डिस्प्ले करा देते हैं। ठीक है, तो टॉप का फंक्शन क्या करेगा कि स्टैक के टॉप पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको जो है वो रिटर्न कर देगा। तो अब्दुलरहमान के अलावा कौन बताएगा कि टॉप का फंक्शन क्या कैसे काम करेगा? सर ये हम रिटर्न कराएंगे ना, तो रिटर्न डाटा एंड टू सर, तो जो इंडेक्स है टॉप का, फिर टॉप लिखेंगे उसके अंदर। शाबाश, वेरी गुड। कोशिश किया करे, हर कोई कोशिश किया करे। तो कोशिश कर लें कि एक स्टूडेंट ने जवाब दे दिया तो नेक्स्ट टाइम फिर कोई और स्टूडेंट जो है वो जवाब दे। ठीक है, तो बेसिकली टॉप इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो हम लोगों ने जब रिटर्न कर दी, तो हमारे पास टॉप का फंक्शन क्या करेगा कि जो भी स्टैक के टॉप पे जो भी हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई रिटर्न कर देगा। अब एक्चुअली ये जो टॉप का फंक्शन है और जो हम लोगों ने वेरिएबल लिया हुआ है उसका नाम हमारे पास सेम है, उसकी वजह से मोस्ट लाइकली हमारे पास जो है वो एरर आ जाएगा कि हम लोगों के पास जो वेरिएबल है उसका नाम भी हम लोगों ने टॉप रख लिया और जो फंक्शन है वो भी टॉप हम लोग रख रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग ये कर देते हैं कि जो वेरिएबल है उसे हम लोग टॉप इंडेक्स कर देते हैं। ठीक है, वेरिएबल का नाम हम लोग टॉप इंडेक्स रख देते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी भी हो जाएगी इससे। और फिर इसका और जो हमारे पास टॉप का फंक्शन है उसका नाम भी फ़र्क हो जाएगा, तो हमारे पास जो है वो कोई एम्बिग्युइटी भी नहीं रहेगी और कोई एरर भी नहीं आएगा। अच्छा, ये टॉप का फंक्शन हो गया। ये अब आपको समझ आ गई कि टॉप का फंक्शन हम लोगों ने यूज़ कैसे करना है। अब स्टैक के अंदर हम लोगों ने 5 पुश किया, v इज इक्वल टू एस डॉट टॉप किया, तो स्टैक के टॉप पे 5 पड़ा हुआ था वो हमें मिल जाएगा। फिर हम लोग करते हैं स्टैक एस डॉट पुश 2, फिर हम लोग जो है वो उस वैल्यू को देखते हैं कि टॉप पे क्या पड़ा हुआ है। अब हमारे पास स्टैक के टॉप पे जो है वो 2 पड़ा हुआ होगा, तो ये 2 जो है वो रिटर्न कर देगा। और अगर हम लोग इसकी लॉजिक को देखें कि पुश का फंक्शन काम कैसे करेगा, तो वो सिंपल ये होगा कि हम लोगों ने जब पुश के फंक्शन को 2 पास किया तो इस फंक्शन ने क्या किया, टॉप इंडेक्स को प्लस प्लस किया, मतलब पहले इसके अंदर 0 पड़ा हुआ था टॉप इंडेक्स में जब हम लोगों ने 5 को इंसर्ट किया था। अब फिर हमारे पास इसके अंदर 1 आ जाएगा और इंडेक्स 1 पे हम लोग इसको इस वैल्यू को 2 को जो है वो हम लोग स्टोर करवा देंगे। और फिर जब टॉप का फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं तो फिर हमारे पास जो भी स्टैक के टॉप पे वैल्यू पड़ी हुई है वो हम लोग रिटर्न कर देंगे। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो? ओके, अच्छा, अब इस कोर्स के अंदर ना हम लोग कुछ चीज़ें जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से भी सीखते जाएंगे। तो इससे हम लोग जो है वो आप कह लो कि जो एक जो सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी होती है ना, बहुत हद तक वो सिक्योरिटी प्रोग्रामिंग करते हुए हम लोग उसके अंदर जो है वो उसका ख्याल रख सकते हैं। जिस तरह अब हमें ये पता है कि टॉप के फंक्शन है, अच्छा चलो टॉप के फंक्शन से पहले पुश के फंक्शन को देखते हैं। पुश का फंक्शन जो है वो इस क्लास के 2 प्राइवेट मेंबर्स को चेंज कर रहा है, 2 डाटा वेरिएबल्स को चेंज कर रहा है, एक टॉप को वो चेंज कर रहा है, एक जो है वो हमारे पास डाटा को चेंज कर रहा है। तो पुश का फंक्शन हमारे पास इस तरह का है कि इसके अंदर जो एडीटी के जो प्राइवेट वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास पुश का फंक्शन काम इस तरीके से करता है। लेकिन जो टॉप का फंक्शन है ये इस तरह का फंक्शन है कि ये क्लास के वेरिएबल्स को चेंज नहीं कर रहा ना, मतलब ना वो डाटा के अंदर कोई नई वैल्यू स्टोर करवा रहा है, ना एन को चेंज कर रहा है, ना टॉप इंडेक्स को चेंज कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। तो हमारे पास ये जो टॉप फंक्शन है, व्हेन वी आर श्योर कि दिस फंक्शन इज नॉट गोइंग टू चेंज एनी वेरिएबल, एनी क्लास वेरिएबल, मेंबर वेरिएबल, तो हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन के जहाँ पे हम लोगों ने पैरेंथेसिस क्लोज किए हैं इसके आगे हम लोग कॉन्स्ट लगा देते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट लगा देते हैं। कॉन्स्ट लगाने से क्या होगा, फर्स्ट करें अगर कॉन्स्ट नहीं लगाते तो क्या होता है, हम लोग डीबगिंग के लिए ना यहाँ पे हम लोगों ने लिखा टॉप इंडेक्स इज इक्वल टू 0, टॉप के फंक्शन में हम लोगों ने ये लिख दिया टॉप इंडेक्स इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको कंपाइल करते हैं, ये कंपाइल हो जाएगा, ये रन भी हो जाएगा। लेकिन मसला ये होगा कि जैसे ही हम लोग टॉप का फंक्शन कॉल करेंगे तो ये प्रोग्राम का एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो जाएगा कि स्टैक के अंदर सारे एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे, सिर्फ जो एक इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो कंसिडर होगी क्योंकि टॉप इंडेक्स को हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि एक्सीडेंटली बग इंट्रोड्यूस कर दिया, एक हम लोगों ने लॉजिकल बग जो है वो अपने कोड के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इस किस्म के बग्स को हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, whenever we know that a function is not going to change any class member variable, we just put a const after it। ठीक है, तो ये const लिखने से क्या होगा
कि अब जब हम लोग इस प्रोग्राम को कंपाइल करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें कह देगा कि जी ये कॉन्स्ट के तौर पे डिक्लेयर हुआ हुआ है और आप इसके अंदर जो है ये टॉप इंडेक्स को चेंज नहीं कर सकते। ये बात समझ आई? यस सर। तो आपने बेसिकली क्या करना है कि जब भी आपके पास कोई ऐसा फंक्शन लिख रहे हैं जिसके अंदर क्लास मेंबर वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा, तो यू ऑलवेज ऑलवेज हैव टू पुट अ कॉन्स्ट आफ्टर इट। ये अपनी आदत बना लें, चाहे का कोर्स कर रहे हैं, चाहे डाटा स्ट्रक्चर, जो भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, तो मेक योर हैबिट कि आपने कॉन्स्ट को जो है वो अप्रोप्रिएटली यूज करना है। अच्छा, एक और इससे रिलेटेड हम लोग एक और चीज़ जो है वो देख लेते हैं, वो ये कि यहाँ पे तो हमारे पास इंटीजर वेरिएबल है ना। इंटीजर जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेता, बहुत ज़्यादा मेमोरी नहीं लेता, तो इट वुड नॉट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस के हम लोग जो है वो यहाँ पे इंटीजर को बाय रेफरेंस पास करें, या हम लोग जो है वो इसको अब यहाँ पे तो बाय वैल्यू पास हो रहा है ना, तो एक्चुअली होगा क्या कि 5 जो है वो हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे वो वैल के अंदर वो कॉपी होगा 5, और फिर हम लोगों के पास हम लोग उसको यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम लोग यही स्टैक यूज़ कर रहे होंगे लेट्स से यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट के लिए, जिस तरह आपके पास मोबाइल शॉप्स के अंदर मोबाइल का स्ट्रक्चर था, तो उसके अंदर अब मोबाइल का पूरा एक स्ट्रक्चर है, तो जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मोबाइल और आगे वैल लिखेंगे, तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ से जो आप मोबाइल का स्ट्रक्चर पास करेंगे वो आपके पास इधर जाके कॉपी होगा, ठीक है, और वो कॉपी होने के बाद जो है वो आप उसको स्टैक के ऊपर जो है वो डाल रहे होंगे। तो इस चीज़ को हम लोग कॉपी को अवॉइड करने से अवॉइड किस तरीके से कर सकते हैं कि हम लोग इसको बाय रेफरेंस ले लें, ठीक है, कि जो हम लोग पास कर रहे हैं वैल्यू वो हमारे पास बाय रेफरेंस पास हो, उसकी जो है वो कॉपी क्रिएट ना हो, और उसको हम लोग यूज़ कर लें। लेकिन इसके अंदर अगेन एक्सीडेंटली ये चांस हो सकता है कि हम लोग गलती से वैल को जो है वो चेंज कर दें। अब इस गलती की वजह से हमारे पास क्या होगा कि जो ओरिजिनल हमारे पास वेरिएबल था वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट int एम्परसेंड वैल। तो अब एक तो ये वेरिएबल बाय रेफरेंस पास होगा, दैट मीन्स के इसके लिए एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं एलोकेट होगी, और दूसरी बात ये कि कॉन्स्ट लिखने से जो है एम्परसेंड लिखने से तो एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं एलोकेट होगी, और कॉन्स्ट लिखने से ये होगा कि हम लोग एक्सीडेंटली उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो छोटे छोटे से कुछ टिप्स हैं, इनका जो है आपने ख्याल रखना है। तो कॉन्स्ट आपने दो जगहों पे यूज़ करना है, एक आपने फंक्शन नेम के बाद यूज़ करना है जब वो फंक्शन किसी क्लास मेंबर वेरिएबल को चेंज नहीं कर रहा, और फिर जब ये आप वेरिएबल जो है वो बाय रेफरेंस जब ले रहे हैं तो उसके साथ आप कॉन्स्ट यूज़ कर लें, ताकि जो है वो उसकी वैल्यू को आप एक्सीडेंटली जो है वो चेंज ना कर दें। और बाय रेफरेंस आप क्यों लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा मेमोरी जो है वो आपके पास यूज़ ना हो, और अगर स्ट्रक्चर है या कोई स्ट्रिंग है तो वो उसका पूरे का पूरा अगर आप ये बाय रेफरेंस नहीं करते तो बेसिकली अगर एक 1000 करेक्टर्स का एक स्ट्रिंग है, तो वो 1000 के 1000 करेक्टर्स जो वो कॉपी होंगे इस वैल के वेरिएबल में अगर बाय रेफरेंस नहीं है तो, और फिर उसके ऊपर आप आगे काम कर रहे होंगे, उसके फर्दर इधर एक कॉपी जो है वो आप क्रिएट कर रहे होंगे, तो वो इनफैक्ट दो कॉपीज जो है वो आपके पास क्रिएट हो रही होंगी, विच वुड बी लाइक वेस्ट ऑफ स्पेस एंड वेस्ट ऑफ CPU साइकिल्स ना। तो ये हमारे पास छोटे छोटे से टिप्स हैं, इनका जो है वो हम लोगों ने ख्याल रखना है। यहाँ तक बेटे कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का?